गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। बात उस समय की है जब मुगल शासक हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे। वह तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो सके। इसके लिए वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। उन्हें यातनाएं दे रहे थे और श्री गुरु गोविंद सिंह जी लगातार इन सब का विरोध कर रहे थे। इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी एक न मानी और उन्होंने कई जंग लड़ी। इस बुरे समय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक पंडित जिसका नाम केशव दास था, वह आए और गुरुजी से बोले, जो भी हो रहा है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। आज सिख धर्म बहुत बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। सिख धर्म पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। मेरे अंदर आपके लिए बहुत चिंता रहती है। मैं आपको इन मुसीबतों से बाहर निकालना चाहता हूँ। गुरुजी ने पंडित जी का भोलापन और प्यार देखकर कहा, पंडित जी, जो कुछ भी होता है वह सब वाहे गुरु जी की रजा से ही होता है, इसलिए हमें उस परमात्मा की रजा में ही रहना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो, आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं सिखों और सिख धर्म को इन सब मुसीबतों से निकालने के लिए चंडी माता को प्रकट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे नैना देवी के टीले पर जाकर यज्ञ करना पड़ेगा। गुरुजी ने पंडित को बहुत समझाया, पर पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे। गुरुजी ने पंडित जी का भ्रम तोड़ने के लिए उनकी बात मान ली और उनके साथ नैना देवी के टिल्ले पर चले गए, जो आनंदपुर साहिब जी के नजदीक ही था। वहां पहुंचकर पंडित केशव दास ने 10 और पंडित बुलवाए और गुरुजी से कहकर काफी मात्रा में हवन सामग्री भी मंगवाई। पंडित केशव दास जी ने दूसरे पंडितों के साथ मिलकर यज्ञ शुरू कर दिया। काफी दिनों तक यज्ञ चला। परंतु चंडी माता प्रकट नहीं हुई। गुरुजी ने पंडित से कहा, पंडित केशव दास जी, चंडी माता प्रकट क्यों नहीं हुई? हवन तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। गुरुजी की यह बात सुनकर पंडित केशवदास बेचैन हो गया। पंडित जी को कुछ नहीं सूझा तो उसने गुरुजी से कहा, गुरु साहब, चंडी माता का हवन किसी तेजस्वी और विद्वान की बलि मांगता है। बलि देने के बाद चंडी माता प्रकट हो जाएंगी। गुरुजी ने पंडित केशवदास जी की बात सुनकर कहा, पंडित जी, इस जगह आपके अलावा और कौन तेजस्वी और विद्वान व्यक्ति हो सकता है? इन सभी पंडितों के बीच में केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। पंडित जी ने तो सिर्फ यह इसलिए कहा था कि गुरुजी का ध्यान शायद बलि की बात सुनकर यज्ञ से भटक जाए, पर पंडित जी अपनी कही बात पर ही फंस गए। ओहो, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं तो सोच रहा था यह सब सुनकर बलि टल जाएगी, परंतु मुझे क्या पता था ये मेरे ऊपर ही आ जाएगी। भाग लेता हूँ मैं तो यहाँ से। गुरुजी की यह बात सुनकर पंडित जी रातों रात हवन को बीच में ही छोड़कर भाग गए। एक एक करके वहां से सारे पंडित भाग गए। अगले दिन जब गुरुजी उस जगह पर आए तो उन्होंने देखा कि पंडित केशवदास और बाकी के सभी पंडित वहां पर नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि वो रातों रात ही वहां से भाग गए तो गुरु साहिब मन ही मन मुस्कुराए। वहां पर बहुत संगत भी आई हुई थी जिन्हें गुरुजी किसी वहम में नहीं रखना चाहते थे। वह संगत यह सब देखकर आपस में बात करने लगी। अरे पंडित तो भाग गया, अरे भाग गया, अरे ढोंग रचा रहा था।
अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग मूर्ख बनाते हैं। मान गए भाई पंडित जी को। तभी गुरु साहिब ने सारी हवन सामग्री उठाकर हवन कुंड में डाल दी। जैसे ही हवन सामग्री ने आग पकड़ी तो कुंड में से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलने लगी। उसी समय आसमान में बहुत तेज बिजली कड़की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी म्यान में से अपनी तलवार निकाली और जमीन में खड़ी कर दी। तभी अचानक सारी आकाशीय बिजली उस तलवार में समा गई। आकाशीय बिजली की गरज और इतनी ऊंची लपटों को देखकर वहां खड़ी संगत को लगा कि टीले पर चंडी माता प्रकट हो गई हैं। जब वह सब पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई चंडी माता प्रकट नहीं हुई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हाथों में तलवार लिए खड़े थे। गुरुजी ने कहा, यह तलवार ही चंडी है। आज के बाद यह तलवार ही चंडी रूप है। उन्होंने कहा कि यह तलवार ही चंडी बनकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ेगी। इस तरह गुरु साहिब ने तलवार को चंडी का रूप बताया था, न कि चंडी माता को प्रकट करके अपने बस में किया था। चंडी का रूप हर इंसान के अंदर होता है, बस जरूरी है कि उसे सही समय पर और सही जगह पर जगाने की। जब दुनिया में मानवता के साथ अन्याय हो रहा हो, शस्त्र के साथ ही दुश्मन का अंत हो सकता है। और यह यज्ञ और केशवदास जैसे पंडित तुम्हें इन मुगलों से आजाद नहीं करवा सकते। ना कोई देवी आएगी और ना कोई देवता। तुम लोगों को स्वयं ही अपनी रक्षा इन हथियारों के साथ करनी पड़ेगी। पंजाब की सुंदर पहाड़ियों में शक्ति की देवी का एक सुंदर मंदिर था। इसमें देवी की एक बहुत सुंदर मूर्ति लगी हुई थी। हर साल हजारों लोग इस मंदिर में आते थे और उनकी पूजा करते। देवी को प्रसन्न करने के लिए हर साल पूजा अर्चना और एक मेले का आयोजन किया जाता था। मेले के दौरान पूरे भारत से लोग इस मंदिर में पूजा करने आते। यहाँ तक कि पहाड़ियों से कुछ राजा भी मेले में शामिल होते थे। राजा आमतौर पर देवी को चढ़ाने के लिए धन और प्रसाद लाते थे। यह चढ़ावा चल्लाक पुजारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था, जो इसे अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए खर्च करते थे, न कि आम भलाई के लिए। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज और उनके सिख गुरु के मार्ग का प्रचार करने के लिए ऐसे ही एक मेले में गए। मेला पूरे शबाब पर था। गुरु का दरबार मेले के एक तरफ खुले स्थान पर लगाया गया। रागियों ने भगवान की स्तुति में पवित्र ग्रंथ से शब्द गाए। मन को छू लेने वाले शब्दों ने सभी के दिल को छू लिया। लोग इतनी बड़ी संख्या में गुरु के शिविर की ओर आकर्षित हुए कि मंदिर में केवल कुछ ही लोग बचे। यहाँ तक कि राजा भी गुरुजी की गुरबाणी सुनने के लिए गुरुजी के शिविर में आ गए। मंदिर में केवल कुछ लोगों को देखकर भारू नाम का एक व्यक्ति अंदर आया और मूर्ति की ओर बढ़ा। उसने मूर्ति की नाक पर किसी कठोर चीज से प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। इससे पहले कि पुजारी उसे पकड़ पाते, वह व्यक्ति मंदिर से बाहर गुरुजी के दरबार की ओर भाग लिया। अचानक शोर हुआ और लोग भारू के पीछे दरबार की ओर भागने लगे। गुरु दरबार में एक ताकतवर सिख ने उसे पकड़ लिया। लोगों को लगा कि वह चोर है। कुछ ही समय में और पुजारी भी आ गए और भारू को गुरु के दरबार में बैठे एक राजा के सामने पेश किया।
पुजारी ने गुरु, राजा और वहाँ एकत्रित हुए सभी लोगों को पूरी कहानी सुनाई। मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने की बात सुनकर राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने भारू की कहानी भी नहीं सुनी और उसे पत्थर मार मार कर मार डालने का आदेश दे दिया। इस अपराधी के प्राण पत्थर मार मार कर निकाल दिए जाएं। लोगों ने अपराधी को पकड़ लिया और उसे खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उन्हें रोककर कहा, बेहतर होगा कि हमें कहानी के दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और फिर देखना चाहिए क्या यह आदमी वास्तव में इस सजा का हकदार है या नहीं। इसके बाद गुरुजी ने दोनों व्यक्तियों से सच बताने को कहा। यह आदमी बड़ा पापी है, इसने देवी की नाक तोड़ी है और वह वास्तव में पत्थर से मार मार कर मार डालने का पात्र है। यह गलत है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मूर्ति तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है मूर्ख। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। अगर मैंने मूर्ति तोड़ी है तो यह मेरे और मूर्ति के बीच का मामला है। मूर्ति को जो पसंद है उसे कहने दो। मूर्ति बोल नहीं सकती मूर्ख, मूर्ति पत्थर की है। यदि यह जीवित होती तो तुम्हें यही दंड देती। यदि वह बोल नहीं सकती या अपना बचाव नहीं कर सकती तो आपसे कैसे बोल सकती है और लोगों को कैसे बचा सकती है या उन्हें वह कैसे दे सकती है जो वो उससे मांगते हैं। मेरा पाप तो छोटा सा है। इस पर पुजारी कुछ नहीं बोल सके। भाई भारू की बातों को सुनकर वहाँ खड़े लोगों को हंसी आ गई और वे वास्तव में उनकी कही बात के पीछे के विचार को समझ गए। हालांकि श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, सुनो मेरे भाइयों, वास्तव में मूर्ति पूजा करना अच्छा नहीं है। मनुष्य को उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जिसने हम सब जैसी जीवित मूर्तियाँ बनाई हैं। लेकिन मूर्ति तोड़ना अच्छा नहीं। हमें दूसरे लोगों के धर्म और पूजा पद्धति के प्रति आदर और आदर का भाव रखना चाहिए। नफरत से किसी मूर्ति को तोड़ना दिल तोड़ने के समान है और दिल भगवान का घर है। इसलिए मूर्ति तोड़कर भारू ने गलती की है। उसने जो किया है उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए और मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। भाई भारू गुरुजी की बात से सहमत हुए और उन्होंने क्षमा मांगी। लोग उसे इस शर्त पर माफ करने को राजी हुए कि वह फिर कभी कोई मूर्ति नहीं तोड़ेगा। भाई भारू ने अपनी बात रखी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अपने कार्य के लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और टूटी हुई मूर्ति की मरम्मत भी की। इसके तुरंत बाद वह श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज के सिख बन गए। एक समय श्री गुरु गोविंद साहिब जी का दरबार लगा था। गुरु का दरबार खचाखच भरा हुआ था। मदनलाल बैरागी नामक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कड़ा प्रसाद हिंदू देवी माता शेरावाली और हनुमान जी का है, तो गुरु नानक देव जी ने कड़ा प्रसाद ही प्रसाद के लिए क्यों चुना? क्या इसलिए तो नहीं कि गुरुजी बुजुर्ग हो चुके थे और वह उनके लिए भी सही था? गुरु साहिब बोले, यही प्रश्न सैनदास बैरागी नामक व्यक्ति ने भी गुरुजी से पूछा था। इस पर बाबा नानक जी ने बताया, एक समय वह उत्तराखंड पहुँचे। गुरु साहिब हेमनूर पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ पर गुरुजी को सिद्ध मिले और उन्होंने कहा, आपका स्वागत है, हमारे लिए क्या आदेश है? गुरु साहिब बोले, आदेश तो उस परमात्मा का है। आप बाहर से आए हैं, आज तो दावत बनती है। गुरुजी बोले, दावत तो परमात्मा देगा। यह कहकर गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना को वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। गुरुजी ने वहाँ 3 चीजों का प्रबंध किया। पहला चीनी, दूसरा शुद्ध घी और तीसरा आटा। गुरुजी यह लेकर सिद्धू की ओर चल दिए। दूसरी ओर सिद्ध सोच रहे थे, जब वह फल लेकर जंगल से आएंगे तो हम बुजुर्ग बन जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। ऐसा सोच सिद्ध बुजुर्ग बन गए। और जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गुरुजी से कहा, तुम जरूर फल लेकर आए होंगे, हमारे तो दांत ही नहीं है, हम उन्हें कैसे खाएं?
यह सुनकर गुरुजी ने आटा, घी और चीनी को मिलाकर नर्म और स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद बना दिया और उस दिन से गुरुजी ने कड़ा प्रसाद का चलन शुरू कर दिया। कड़ा प्रसाद आप जब भी लें तब आप बैठे हुए होने चाहिए और जब भी आप इसे लें तो आप अपने हाथों को फैला कर लें। इसमें आटा, घी और चीनी बराबर मात्रा में होना चाहिए। आपको हम यह भी बता दें कि कड़ा प्रसाद आटे से बनता है और माता का प्रसाद सूजी से बनता है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पूरब पर जो हमने उनके जीवन काल पर सीरीज शुरू की थी, अब वह समाप्त होने वाली है। हमारी यह सीरीज श्री गुरु अंगद देव जी के जीवन काल पर आधारित है। अगर आप हमें इस सीरीज के लिए स्पॉन्सर या सपोर्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। आइए देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं श्री गुरु अंगद देव जी के जीवन काल को। श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा था। आपका प्रकाश जन्म 31 मार्च सन 1504 को ग्राम मत्ती की सराय, जिला फिरोजपुर, पंजाब में पिता फेरूमल जी व माता दया कौर जी के घर में हुआ। आपके पिता फेरूमल जी स्थानीय चौधरी तख्तमल के पास आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम का काम करते थे। आपके पिता फारसी के विद्वान थे तथा गणित के अच्छे ज्ञाता होने के कारण बही खाते के कार्य में अच्छी तरह निपुण थे। अतः उन्होंने अपने पुत्र लहणा जी के लिए शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया। वह सनातन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वैष्णो देवी के भक्त थे। वह धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। उनकी दिनचर्या में देवी पूजन एक अनिवार्य अंग था। वह वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए जम्मू के निकट कटरा नगर जाया करते थे। उनके इन कार्यों का बालक लहणा जी पर पूर्ण प्रभाव था। फेरूमल जी एक बहुत ही उज्जवल जीवन चरित्र वाले व्यक्ति थे। लहणा जी पर पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव था। वह समाज सेवा में बहुत रुचि रखते थे। अतः दीन दुखियों की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। उनको जब भी समय मिलता यात्रियों को जल पिलाने की सेवा करते थे। वह सच्चे एवं सुच्चे जीवन को महत्व देते थे। बाल्यकाल में जब वह अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो कभी भी छल कपट का खेल न खेलते और न ही खेलने देते थे। चौधरी तख्तमल की बेटी समराई जी, जिनका घरेलू नाम विराई था, फेरूमल जी की मुंह बोली बहन थी। अतः वह अपने भतीजे लहणा से बहुत स्नेह करती थी। उनका विवाह खंडूर नगर के एक संपन्न परिवार के चौधरी महमे में हुआ था। कुछ समय के पश्चात बुआ विराई जी ने अपने भतीजे लहणा जी का विवाह भी खंडूर से 2 मील की दूरी पर स्थित संधार गांव के एक समृद्ध परिवार देवी चंद मरवाहा की सुपुत्री कुमारी खेमवती के साथ करवा दिया, जिनका घरेलू नाम खीवी जी था। यह विवाह सन 1519 में हुआ। उस समय लहणा जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता के सहयोग में मत्ते की सराय में एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। इस व्यापार में किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर उसके बदले में उन लोगों को घरेलू आवश्यकता की सामग्री देना था, जो कि धीरे धीरे विकसित होने लगा। परंतु विदेशी आक्रमणकारियों के कारण देश में स्थिरता न रही। बहुत से नगरों में अफरा तफरी फैल गई। कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के कारण लोग दिल्ली, पेशावर के मुख्य मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में बसना उचित समझने लगे। अतः ऐसे में लहणा जी अपने ससुराल के निकट अपनी भुआ जी के नगर खंडूर आ बसे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। खंडूर नगर में भी उन्होंने वही व्यवसाय अपनाया जो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। यहाँ पर भी उनके पिता श्री फेरूमल जी ने दुर्गा देवी के भक्तों की एक मंडली बना ली, जो वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए साथियों सहित जाया करते थे।
1626 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिससे उनका देहांत हो गया। अब घर का सभी प्रकार का कार्यभार लहणा जी के कंधों पर आ गया। लहणा जी की क्रमश 4 संतानें हुई। पुत्र दातू जी, दासू जी, पुत्रियां अमरो जी तथा अनोखी जी। इस प्रकार गुरुजी खंडूर नगर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल खडूर नगर के कुएं पर स्नान करते समय भाई लहणा जी ने एक अन्य व्यक्ति के मुख से मधुर स्वर में कुछ पंक्तियां सुनी। वह व्यक्ति गुरबाणी का पाठ कर रहा था। जिस मालिक का स्मरण करने से सुख मिलता है, उस मालिक को सदा याद रखना चाहिए। जब मनुष्य ने अपने किए का फल खुद ही भोगना है, तो फिर कोई बुरी कमाई नहीं करनी चाहिए जिससे बुरा फल भोगना पड़े। बुरा काम भूल के भी ना करें। गहरी विचार वाली नजर मार के देख लो कि इस बुरे काम का नतीजा क्या निकलेगा। कोई ऐसा उद्यम ही करना चाहिए जिससे प्रभु पति से प्रीत न टूटे। मानव जन्म पाके कोई नफे वाली मेहनत ही करनी चाहिए जिससे परमात्मा के द्वार पर आपको स्थान मिले। यह पंक्तियां गाने वाले व्यक्ति थे खडूर नगर के भाई जोधा जी, जो कि इसी गांव में एक श्रमिक का कार्य करते थे। जैसे ही ध्यान पूर्वक यह पंक्तियां पूर्ण भाई लहणा जी ने सुनी, तो उन्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस वाणी में साफ हो गया। स्नान करने के पश्चात भाई लहणा जी ने भाई जोधा से नम्रता पूर्वक पूछा, आप जो रचना पढ़ रहे थे किस महापुरुष की है? इस पर भाई जोधा जी ने उत्तर दिया, रावी नदी के तट पर नए बसे नगर करतारपुर में एक पूर्ण समर्थ पुरुष रहते हैं जिनका नाम नानक देव जी है। वही इस वाणी के रचयिता हैं। यह सुनकर भाई लहणा जी को याद आ गया कि मेरी बुआ जी भी तो इन्हीं महापुरुषों के विषय में हर रोज चर्चा करती रहती है और वह उनके दर्शनों को कभी कभार जाती भी रहती है। यह सब सोचकर भाई लहणा जी मन ही मन विचार करने लगे कि मुझे भी इन महापुरुषों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी में जीवन का सार है। जबकि हम लोग जो देवी पूजा की याद में भेंटे गाते हैं, वह आध्यात्मिक दुनिया में लुप्त होकर रह जाती हैं, क्योंकि वह कोरी कल्पना मात्र से रची गई होती है। जबकि यह वाणी ज्ञान पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि रचयिता प्रभु में विलीन होकर गा रहा है। अब लहणा जी ने एक निर्णय लिया कि इस वर्ष देवी दर्शनों के लिए जाऊंगा तो रास्ते में रुककर इन महापुरुषों के दर्शन भी अवश्य ही करता जाऊंगा। शायद इनके यहाँ मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसके लिए मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ। भाई लहणा जी अपने पिता फेरूमल जी के देहांत के पश्चात उनके स्थान पर खडूर नगर के देवी भक्तों का नेतृत्व किया करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने भक्त मंडली को कटरा देवी के स्थान ले जाने का कार्यक्रम बनाया। अपनी पंसारी की दुकान का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं निश्चित समय मन में गुरु दर्शनों की अभिलाषा लिए देवी भक्तों की मंडली लेकर चल पड़े। रास्ते में रावी नदी पार करके करतारपुर पहुँचे, परंतु अपने अन्य साथियों को नगर के बाहर सराय में विश्राम करने का आग्रह किया। सतनाम श्री वाहिगुरु।